Good morning everyone. Today I will discuss the graphical concept of linear equation in one variable. क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको 2 वेरिएबल का ग्राफ सिखाया था, आज हम आप लोग को 1 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ किस तरह होता है उस पर काम करेंगे। सभी ध्यान देना। सपोज करो कि हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ और x इक्वल टू 2, पहला x इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ x है। जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो और उसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ग्राफ किस तरह ड्रॉ होगा वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सभी ध्यान दोगे अच्छे से। जैसे x इक्वल टू 2 है, ये मान लो आपको आपका y एक्सिस है और ये आपका क्या है? x एक्सिस। ठीक है, यहां तक एक y एक्सिस है, दूसरा क्या है? x एक्सिस। और ये आपका ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब 0, 0, ये ऑरिजिन हो गया। यहाँ पर 1, ये होगा 2, ये 3, ये 4। इस तरफ जानते हो क्या होगा? -1, -2। जब x इक्वल टू 2 हो तो वो ग्राफ हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या बोले आपको हम? जब x इक्वल्स कुछ होगा तो y के पैरेलल, y इक्वल्स कुछ होगा तो x के उल्टा होगा। x इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया? पैरेलल ये किसके होगा? ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि पैरेलल होगा किसके? y एक्सिस के। y एक्सिस के पैरेलल तो कहोगे सर ये भी होता है और ये भी होता है। इधर ले, किधर ले? y x इक्वल टू 2 है, 2 प्लस में है ना। इसका मतलब आप y के पैरेलल जो लाइन लीजिएगा वो 2 से पास यूं इस तरह करेगा। समझ रहे हो ना? ये लाइन 2 से पास क्या भी किया, y एक्सिस के पैरेलल भी है और 2 डिस्टेंस पड़ा कि नहीं है? y के पैरेलल भी होगा और कितने डिस्टेंस से पास करेगा? 2 डिस्टेंस से ये पास करेगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा और 2 डिस्टेंस पर पास करेगा और इसका इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू। कोई दिक्कत किसी को? बोलो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए ग्राफ होता आपके पास x इक्वल टू 4 का, तो भी किसके होगा? पैरेलल, y के पैरेलल होगा। कितना डिस्टेंस पर? 4 डिस्टेंस पर। y के पैरेलल 4 डिस्टेंस इधर है, किधर है? इधर है। 4 डिस्टेंस बाबू ये कहो ऐसे हो। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये ग्राफ किसका हो गया? x इक्वल टू 4 का। ठीक है। कोई पूछेगा व्हाट इज द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -3, -2 मान लो दिया। -2 इधर है, किधर है? इधर है। x इक्वल समथिंग मींस y के पैरेलल, -2 इधर होगा ना, तो ये ग्राफ किसका हो गया? x इक्वल्स -2। समझ गया? ठीक है। तो जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो तो उसका ग्राफ किसी न किसी एक्सिस के पैरेलल होगा, या तो x एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर y एक्सिस के पैरेलल होगा। वो डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है ना? सब लिखिए फास्ट है पहले इसको अच्छे से।
हो गया। हाँ अलग भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ये मैंने आपको सिखाया एक्स इक्वल समथिंग। अब एक और सिखाता हूँ। अब मान लीजिए ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल्स 3 का, ग्राफ ड्रॉ करना y इक्वल्स -2 का, ग्राफ ड्रॉ करना y इक्वल्स 2 का। तो कैसे करेंगे समझो। y इक्वल समथिंग मीन्स किसके पैरेलल? y इक्वल समथिंग तो x के पैरेलल। तो आप पहले तो x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। इसको y एक्सिस कहेंगे और इसे कहते हैं क्या? x एक्सिस कहेंगे। ड्रॉ कर लिए। 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये भी 1, ये 2, ये -1 और ये क्या है? -2। ठीक है, चलिए y इक्वल टू 3, y इक्वल टू क्या है? 3, y इक्वल टू 3 x के पैरेलल होगा। कितना डिस्टेंस पर? 3 डिस्टेंस पर। x के पैरेलल या तो ऐसे होगा या ऐसे होता है। ऊपर नीचे लें, ऊपर लेंगे क्योंकि +3 है। x एक्सिस के पैरेलल आप 3 डिस्टेंस पर ले लेंगे। आप ग्राफ किसका हो गया? y इक्वल टू 3 का। समझ रहे हो ना? लिखो फास्ट इसको। ठीक है यहाँ तक। y इक्वल्स -2 भी x के ऊपर पैरेलल, नीचे के ऊपर नीचे होगा। ये ग्राफ किसका बनेगा? ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स -2, y इक्वल्स 2 भी होगा y x के पैरेलल। इस तरह होगा। ये क्या हो गया? y इक्वल्स 2, एक ग्राफ y इक्वल्स -2, एक ग्राफ y इक्वल्स 2, एक ग्राफ y इक्वल्स 3। कहाँ पड़ा है? कहाँ पड़ा है? जो पड़ जाओ। टाइम से चलेगा, टाइम हो गया। ठीक है, हो गया। बढ़े आगे। चलिए ये टॉपिक का खत्म हो गया। उसके बाद लिखो नेक्स्ट, मिटाएं इसको ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो घर में ट्राई करना खुद से। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। देखो पहला ग्राफ ड्रॉ करना x इक्वल टू 5 का, x इक्वल टू -3 का, x इक्वल टू -4 का, x इक्वल 7/2 का, x इक्वल -6 का, x इक्वल -1.5 का, y इक्वल 2 का, y इक्वल्स -3 का, y इक्वल्स -4 का। इन सारे ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है। x इक्वल्स 7/2। लोग कहाँ घूम रहे हैं? बड़ो बड़ो जाओ। हो गया।
तो ये हम लोग का तरीका होगा जब ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे ना। चलो आगे 2 पॉइंट नोट कर लिखोगे, समझाएंगे सर क्यों लिखा मैंने। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस भी क्या एक लाइन है, एक्स एक्सिस भी एक लाइन है ना। एक्स एक्सिस का इक्वेशन जानते हो क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस भी एक लाइन है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल, इसको नोट करके याद रखो। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल 0। मींस x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल 0, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल 0 यूज करना। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब जानो कि x एक्सिस का इक्वेशन हमने y इक्वल 0 क्यों लिखा। आसान ये भी है, सब समझोगे पहले अच्छे से। मान लो अब ये आपके पास x एक्सिस है और ये मान लीजिए y एक्सिस है, सही है। ये ऑरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट 0,0, ठीक है। मार्क्स लगाओ, बोलना हमको नहीं पड़े, मेरे बोलने से पहले यूज करो इसको। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2 और ये -1, ठीक है। ध्यान रखो, आपको x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल 0 प्रूव करना है। मैं अगर मान लो यहाँ एक लाइन ड्रॉ इस तरह किया तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये लाइन किसके पैरेलल है, x के पैरेलल है, तो y इक्वल्स होगा, कितना डिस्टेंस पर है, 2 डिस्टेंस पर है, 2 हो गया। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, क्या बोलोगे, y इक्वल्स 1 बोलोगे। इस लाइन का इक्वेशन और कम हो जाएगा, इस तरह घटते 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 जब लाइन इस पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, टाइम कितना हुआ पता है, लेट ना क्यों हो गया, जब बंद रहेगा तो अपने आप ऐसे चल जाएंगे, खुला रहेगा तो मैसेज करेंगे क्यों, क्या कल बंद था पहले कर दिया, मैसेज कर दिया तो बेगूसराय गए थे हम, आज खुला था तो मैसेज क्यों करेंगे, इंतजार मत करो कि सर मैसेज करेंगे। आप देख लीजिए कि अगर 2 बज गया मैसेज नहीं आया मतलब क्लास ओपन है, 2 बजे तक हार्ड वेट कर लीजिए, उसके बाद घर से निकल जाइए आराम से। 2 बजे तक बंद रहेगा, मैं खुद कर दूंगा, पहले ही कर देता हूँ, ठीक है ना। समझ के बोले हम, तो बोलिए ये आपका y इक्वल्स 2 है, मतलब x के पैरेलल होगा 2 डिस्टेंस पर, x के पैरेलल 1 डिस्टेंस पर, और कम हुआ, जब डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो वो लाइन किस पर आ जाएगा, x पर, नहीं x एक्सिस बन गया, y इक्वल्स घटते घटते कितना हो गया, 0। समझ, इसलिए कहे y इक्वल्स क्या होता है, 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ठीक है ना। नोट करो, इसे समझ में गया इसको, यार घटना कुछ सब कुछ सीखने का चीज इसमें, आप लोग फिगर ड्रॉ करो इस तरह से, घटते 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 0 हो गया ना, तो y इक्वल्स 2 था, y इक्वल्स 1, y इक्वल्स 0.5, y इक्वल्स 0.4, y इक्वल्स 0.1, घटते घटते कितना है, y इक्वल्स 0। हो गया क्लियर। तो मैं उसको वीडियो देखना, ठीक है, वीडियो भेजेंगे आज हम, देख के उसको समझ लेना, शुरू से भेज देंगे। नमाज का है, भूलना नहीं है, पहन क्या ना कंपल्सरी है अपना बेसिस पर। हो गया ना क्लियर, बड़े आगे। बेटा
सारा चीज जितना पढ़ा है उसको ध्यान रखें। क्या बात कर रहा हूँ जी, छोड़ो। चलो एक क्वेश्चन और लिखो तुम, ये वर्ड प्रॉब्लम है, सिखा रहा हूँ मैं इसको अच्छे से। There are two scales of measuring temperature। इस तापमान को मापने का दो स्केल है। पहला स्केल को फ़ारेनहाइट कर रहे हैं और दूसरे स्केल को कहते हैं क्या, सेल्सियस। पहला फ़ारेनहाइट और दूसरा सेल्सियस, और दोनों के बीच जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन F एंड C इज F इक्वल्स 9/5C प्लस 32। ये दोनों के बीच एक रिलेशन है। और क्वेश्चन आपका है, भरना है 0 डिग्री सेल्सियस में कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है 95 फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री सेल्सियस, और तीसरा है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना सेल्सियस, और चौथा है कि फाइंड द टेम्परेचर which is numerically the same on both F and C। और पांचवा आखिरी है, draw the graph of linear equation by taking C along x-axis and F along y-axis। सब ध्यान दो अच्छे से। ये पूरा क्वेश्चन लिखिए फास्ट में पहले, फिर इसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। हो गया? सब ध्यान दो बेटा, इसको एकदम ध्यान पूर्वक समझोगे। हम जा रहे हैं। पहला 4 क्वेश्चन आसान है, पांचवा तो समझाना पड़ेगा इसमें। मतलब ये एक तरह से ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप पढ़ाए थे क्लास 7 में पढ़ते होंगे कि टेम्परेचर को मापा जाता है सेल्सियस में,
फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये तापमान को मापने का यूनिट है। जिस तरह डिस्टेंस को मापते हैं किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, उस तरह टेम्परेचर को मापते हैं फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। सवाल पहला है कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट, मतलब जहाँ सी है वहाँ क्या पुट करेंगे 0। फर्स्ट क्वेश्चन जो बना रहा मैं ए ने बना रहा हूँ, आपको निकालना है कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट, जहाँ सी है वहाँ क्या पुट करेंगे 0। 0 पुट करोगे बोलो कितना होगा 9/5 इंटू 0, 0 होगा। 0 प्लस 32 कितना आ गया 32, मतलब यहाँ पहला में क्या बढ़ा जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। सहमाया कैसे किया, पहला हो गया, सहमाया कैसे किया। जहाँ पर ये फॉर्मूला आपके पास है, क्वेश्चन में कहा 0 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट, जहाँ पर सेल्सियस था वहाँ क्या पुट कर देंगे 0 पुट करेंगे। 9/5 इंटू 0, 0 हो गया, प्लस 32 था उतर गया, तो 32 प्लस 0 क्या हो गया 32, मतलब एफ का मान कितना आ गया 32 फ़ारेनहाइट, आंसर हो गया। दूसरे में आइए, दूसरा में क्या है 95 फ़ारेनहाइट में कितना सेल्सियस, है ना, ध्यान रखना 95 फ़ारेनहाइट में कितना सेल्सियस। देखिए ध्यान से इसको, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब जहाँ एफ है वहाँ क्या पुट करेंगे 95 में, जिसका मान वही पुट 95 जहाँ एफ था पुट कर दिए, इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस कितना 32। कोई प्रॉब्लम किसको नहीं है, सी का मान निकालना है इसमें, 95 माइनस 32 इक्वल टू क्या होगा 9/5 सी। 95 में 32 गया, 9 में 2 गया 3 और 9 में 3 गया 6 इक्वल टू 9/5 सी होगा। 9 सती 63, 7 बचे 35, सी का मान क्या आ गया 35, मतलब यहाँ क्या बढ़ा जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसको भी खुद से कर लेंगे, जहाँ एफ वहाँ क्या पुट करेंगे 0, सी का मान निकाल लेंगे, कर लेंगे आराम से। ये तरीका 3 हो गया, 3 हो गए, चलो ना, तीनों सॉल्व सब खुद से कर लोगे। दिक्कत है वीडियो में फिर से आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। चलो बाबू तीसरा नंबर तक हो गया, सुनोगे होगा से तीनों क्वेश्चंस आप अच्छे से वीडियो को देख करके अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आज भेज दूंगा इसको 8 बजे से पहले। चलो आगे बढ़ता हूँ, डी नंबर, डी नंबर सिखा रहा हूँ, समझोगे। फाइंड द टेम्परेचर, क्या निकालना आपको है टेम्परेचर, विच इज, जो कि, विच इज मीन्स जो कि न्यूमेरिकली क्या है सेम है, किस पर फ़ारेनहाइट पर भी और सेल्सियस पर भी, मतलब आपको वो तापमान निकालना है जो कि न्यूमेरिकली सेम है किस पर फ़ारेनहाइट पर भी और सेल्सियस पर भी, है ना। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से समझोगे बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहना चाह रहा है एफ किसके इक्वल कर रहा है सी, है ना। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि वह तापमान निकालो जिसमें सी किसके इक्वल हो एफ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी इक्वल पे कर रहा है, जहाँ सी है वहाँ क्या पुट कर सकते हैं एफ। देखो 9/5 जहाँ सी था वहाँ क्या पुट कर दी एफ। कोई प्रॉब्लम किसी को, क्वेश्चन में कहा ना कि सी किसके इक्वल हो एफ के इक्वल हो, सी को इक्वल एफ के लेके चलना है, मतलब आपके पास जहाँ सी था वहाँ क्या पुट एफ पुट किए, तो बोलो आप एफ माइनस 9/5 एफ इक्वल्स 32 होगा, ये इस तरफ गया माइनस हो गया। 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5, ये कितना 5f माइनस कितना 9f इक्वल टू 32, सही है। प्रॉब्लम है तो किसी बोलो इसमें, एनी प्रॉब्लम किसी को, ओके नो सर, सही है ना। जहाँ f था वहाँ c पुट कर दिए, जहाँ c था वहाँ f पुट कर दिए, ये इस तरफ गया माइनस हो गया। एलसीएम लिए 5 और 1 का एलसीएम 5, 1 में भाग 1 से भाग 5 में 5 गुना 5 हो गया, 9 5 में 9 में कितना बचा 4। तो प्रॉब्लम किसी को, 8 चौक 32 कट गया, माइनस एफ का मान कितना हो गया 8 बचे 40, एफ का मान कितना हो गया -40, समझ। इसका मतलब वहाँ क्या बढ़ाएगा कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है उस पर सी और एफ दोनों क्या होता है बराबर। कोई प्रॉब्लम किसी को, -40 पर सी और एफ दोनों आपस में क्या होगा इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है यहाँ तक।
ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में पूछता है ग्रेजुएशन कंपटीशन में, कौन से तापमान पर सी और एफ दोनों सेम होगा, बोलना पड़ेगा -40 डिग्री सेल्सियस। समझ लेना इसको। और चौथा जो क्वेश्चन था उस पर आखिरी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, और इस फॉर्मूला का यूज केमिस्ट्री में हम लोग करते हैं, 9th में करेंगे भी। ये फॉर्मूला खास करके बयान तो कब क्यों बना है, ये फॉर्मूला बना है आपको कि सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करने और फारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए। चलिए एक लास्ट है। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट में आपको मैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टेकिंग सी एज एक्स एक्सिस एंड एफ अलोंग वाई एक्सिस। क्या सी को आप कहाँ लेंगे, एक्स पर, एफ को लेंगे वाई पर, मतलब इसको क्या y = लिख सकते हैं 9/5x + 32, चूँकि आपको c को लेना है किस पर, x एक्सिस पर, और f को लेना है किस पर, y पर। लिखा है क्वेश्चन में, c को x पर तो c की जगह पुट कर दिया, y की जगह पर f पुट कर दिए। ठीक है, चलिए ग्राफ ड्रॉ करने पर आए तो y तो अकेला है ही यहाँ पर, एक बॉक्स बनाना, सिर्फ बॉक्स बना करके 3 कॉलम, ये x और ये y। x का मान लो लिए 5, y का मान कितना आएगा 41 आएगा ना। अरे 5 फुट करोगे तो 9/5 गुना 5 + 32, 5 5 कट गया, 32 + 9 40 हो गया। ठीक है ना। उसके बाद अब x का मान अगर लेंगे 0 तो y का मान कितना होगा 32। क्या पहला पॉइंट 541 हो गया और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 0 32। क्या ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इसका, कुछ समझ आ गया ना। बस ग्राफ पेपर में कहो 41 कहाँ से खींचे, 41 के लिए आप ग्राफ पेपर में एक जो डिब्बा होता है, ये डिब्बा, इसको मान लोगे 10, फिर 20, 30, 40 छोटा बन जाएगा। अब 1 1 मानोगे बढ़ा जाएगा, हटेगा भी नहीं उसमें, 10 मान लेंगे, ठीक कर लेंगे ना। क्या आ गया, तो ग्राफ ड्रॉ करना सिखा दिए, सब सीख गए। इसको अच्छे से वीडियो देख करके आप घर में इसको बनाइए ग्राफ पेपर, ठीक है। जिनका छूट गया है, जो अभी लेट से आए हैं, वो खासकर उनके बोल रहे हैं कि वो जितना भी उसको पढ़ाया अभी उसको देखिएगा वीडियो को अच्छे से, जो डाउट है बनाइएगा उसको, फिर हमसे आप पूछिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इस पर बेस्ट क्वेश्चन आप लोग घर में काम कीजिएगा।